पुलिस थाना जयसिंहपुरा खोर ने ब्लाइंड मर्डर की गंभीर घटना का 6 दिन में किया खुलासा। जयपुर बताया गया है कि जरिए पीसीआर थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि नायला मोड़ से आगे लांदियावास रोड लका की ढाणी में रोड के पास खाली जमीन में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। सूचना पर नरेंद्र से एसआई मय जाप्ता रवाना होकर घटनास्थल नायला मोड़ से आगे लांदियावास रोड लका की ढाणी तंचावन का मंड रोड पर पहुंचा, जहां पर सड़क से करीब 100 फीट की दूरी पर खाली जमीन में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई मिली। मृतक के चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूछें तथा चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ है तथा चेहरे से निकलता हुआ पीछे की ओर जमीन पर खून पड़ा हुआ तथा सिर के नीचे की जमीन करीब 2-3 इंच अंदर की ओर धंसी है तथा लाश के पास एक खून आलूदा पत्थर पड़ा हुआ मिला। एक छोटे पौधे की पत्तियों पर खून लगा हुआ मिला। खून आलूदा पत्थर लाश के पास से ही जमीन से उठाया हुआ है, जिस जगह पत्थर रखे हुए होने के निशान बने हुए हैं, जिस पर घटना के संबंध में हालात अफसरान को निवेदन किए गए तथा एफएसएल मोबाइल यूनिट जयपुर व डॉग स्क्वाड टीम जयपुर को तलब कर निरीक्षण करवाया गया तथा मृतक की लाश का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर मिले अलामत को जरिए फर्द जब्त किए गए। 17 तारीख को 17 सितंबर को एक अज्ञात लाश मिली थी नायला रोड पे जयसिंहपुरा थाना घोर थाना इलाके में और मृतक की उम्र कोई 30-35 साल थी। आसपास काफ़ी उसके बारे में पता किया और कुछ पता नहीं चल पाया। उसकी जो लाश मिली थी उससे पास में पत्थर पड़ा हुआ था, मुंह पूरी तरह कुचला हुआ था उस लाश का और उसकी जेब में कुछ चाबी वगैरह भी मिली थी, पर ऐसी कोई पहचान उसकी हमको कुछ ऐसा पुख्ता कुछ नहीं मिला था जिससे उसकी पहचान साबित हो सके। 22 को उसके परिजन ढूंढते हुए पहले गलता थाने पहुंचे और वहां से उनको पता चला कि ऐसी कोई अज्ञात लाश मिली है, तो उनको जयसिंहपुरा खोर थाने पे पहुंचा। तब उसकी पहचान इरफान नाम के व्यक्ति से हुई, जो कि मूलतः बरेली यूपी का रहने वाला है और वो यहाँ पे मजदूरी का काम करता है। थोड़ी और पूछताछ करने पे फिर पता चला हमारी डीसीपी मैडम राशि डोगरा मैम ने तभी एक टीम गठित कर दी थी, राजेश जी जो हमारे एसएचओ खोर है उनके नेतृत्व में, और पहचान होने के बाद टीम एक्टिव हुई। उसके मिलने जुलने वाले को पता चला तो ये तथ्य सामने आए कि मृतक ने रफीक उर्फ सोनू नाम के व्यक्ति, जो कि उसका पड़ोसी भी था और उसी के गांव का था, उसके साथ उस दिन शराब खरीदी थी और शराब पी थी और तो उस पर शक गहरा कर गया। उसके लिए टीम लगाई और रफीक उर्फ सोनू को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। जो कारण सामने आया है इस हत्या का, ये जो रफीक उर्फ सोनू है, इसका करीब 6 साल से मृतक की पत्नी से अवैध संबंध थे। उसी के चलते ये हत्या की गई। कुछ समय से जो मृतक है इरफान, उसको इन अवैध संबंधों की जानकारी होने के बाद वो रफीक और सोनू से क्वेश्चन करने लग गया था, अपनी पत्नी से क्वेश्चन करने लग गया था। इसके कारण रफीक और सोनू ने इरफान की हत्या की। तो पत्नी का कोई रोल सामने आया इसके मामले में? अभी तक पत्नी का कोई रोल सामने नहीं आया है। मुलजिम को हमने आज गिरफ्तार किया है और पूछताछ में कुछ आता है तो आगे का प्लानिंग कब से कर रहा था मैडम? ऐसी कोई प्लानिंग का तो नहीं आया, मतलब उसके दिमाग में तो काफी टाइम से ऐसा चल रहा था, और क्योंकि शराब उस दिन साथ बैठ के की तो इस तरह से कुचल के सर वो इम्प्रॉम्प्टू ही था उसका, क्योंकि शायद थोड़ी और प्लानिंग करता अगर प्रॉपर प्लानिंग करता तो। वारदात के बाद बचने के लिए कुछ किया होगा उसने? अपनी पहचान छुपाई रखी, क्योंकि पहले तो वो कॉन्फिडेंट रहा, क्योंकि मृतक की ही पहचान नहीं हुई 2-3 दिन तक, और क्योंकि बाहर का रहने वाला है यूपी का, तो कोई इनको परिचित भी नहीं है, किसी जगह ठहरने वाला काम भी नहीं करते, ये खुली मजदूरी करते हैं, तो इसलिए इनको कोई ज़्यादा, इसको रफीक को ज़्यादा आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी खुलासा। पहले कुछ अलग अलग थियरीज पे हम लोग काम कर रहे थे, पर जो इसकी कॉल रिकॉर्ड्स थी, जो मृतक की पत्नी की भी थी और रफीक कि अब हम कॉल रिकॉर्ड्स देखी और सारी चीज़ें चेक करी, तो डिफरेंट कॉल रिकॉर्ड से भी ये तथ्य सामने आए।